और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज ही सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे भी हो रहे हैं। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और सरकार की उपलब्धियों को साझा किया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज। 100 दिन में मोदी सरकार ने क्या कीर्तिमान बनाए हैं, किस किस सेक्टर में क्या क्या काम किया, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और आज ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। मोदी को पूरा भरोसा था कि वो आएंगे, ऐसा कहां देखने को मिलता है। इन नतीजों से पहले कोई नेता आने वाली सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दे, ये मोदी ही कर सकते हैं। और आज देखिए वो सत्ता में भी आए और सत्ता में रहकर 100 दिन पूरे भी कर लिए। गुजरात दौरे पर गए मोदी ने 100 दिन पूरे होने पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। मोदी का यही आत्मविश्वास विरोधियों को डराता है। वही डर था जो तीसरे टर्म की सरकार बनने से लेकर आज तक 100 दिन पूरे हो चुके। लेकिन इस 100 दिनों में विरोधियों ने मोदी विरोध में सारी सीमाएं लांघ दी। बेवजह के मुद्दों को विपक्ष ने हवा देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने विरोधियों के लगाए किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी अपने मिशन में लगे थे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। मोदी को समझना आसान नहीं है। अब देखिए 100 दिनों में मोदी क्या करते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का खास फोकस रहा। सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें सड़क, रेल और हवाई मार्ग पर खास ध्यान रहा। दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने वाले वधावन मेगा पोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी है। इस पर करीब 76,200 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत सरकार ने 49,000 करोड़ के केंद्रीय बजट को मंजूरी दी, जिसमें 25,000 गांवों को कनेक्ट करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछेगा। वहीं भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए 50,600 करोड़ की लागत को स्वीकृति मिली है, जिसमें 936 किलोमीटर में फैले 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। 100 दिनों के शासनकाल में मोदी ने मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के सिर पर छत की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को सरकार ने स्वीकृति दी, जिसमें शहरी योजना के तहत 1 करोड़ और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर शामिल हैं। जबकि 2014 से अब तक सरकार 4 करोड़ 27 लाख घर बना चुकी है। सरकार बनाते ही मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी किया और 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए। आज की तारीख तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को मोदी सरकार 3 लाख करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाकर 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया। इतना ही नहीं, मोदी 3.0 सरकार ने आंध्र प्रदेश में 12,100 करोड़ की पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वहीं जम्मू कश्मीर को 3300 करोड़ की कई कृषि और विकास परियोजनाएं भी मोदी ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में दी है। साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन मोदी का टारगेट इसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पर लाने का है। इसके लिए मोदी ने 100 दिनों में कई मोर्चों पर काम किया, जिसे मोदी 3.0 सरकार ने स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजल टैक्स को खत्म कर दिया। निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40 से घटाकर 35% कर दिया गया। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। इन सब के बीच मिडिल क्लास पर मोदी का खास ध्यान रहा। मोदी ने 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया।
वहीं सैलरी क्लास के 17,500 रुपए टैक्स में बचा दिए। स्टैंडर्ड डिस्कशन को 50 से 75,000 कर दिया गया। पेंशन में छूट के दायरे को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, जिसमें 25 साल जिसने नौकरी की है उसे औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।